इसी वीडियो क्लिप में हम थोड़ा सा बुक्स भी देख लेते हैं। डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। ज्यादातर हमारी स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं होती बुक्स को स्टडी करने की, लेकिन यह है कि बुक आपको नॉलेज प्रेजेंट करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के, उसमें प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट, प्रॉपर सीक्वेंस में जो है नॉलेज गिवन होता है। तो बुक अगर आप डिटेल में ना भी पढ़ें तो उसको गो थ्रू करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच है, रसल एंड नॉर्वे की अंडरस्टैंडिंग एआई है, सैम सीरीज की। उसके अलावा जो हम सारी बुक तो कवर नहीं कर रहे, लेकिन पैराडाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केस स्टडीज पीटर नॉर्वे की बुक है। ये जो है इसके हम जो ये जितनी भी केस स्टडीज हैं, ये तीनों केस स्टडीज यहाँ से ली गई हैं। इसमें सर्च के टॉपिक भी मौजूद है और इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमारे एलएमएस पे भी जो है वो अपलोडेड होगी। उन बुक्स को गो थ्रू करना जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है या जैसे वीडियो में हम बात कर रहे होते हैं तो हम सिलेक्टेड पोर्शंस पिक कर रहे होते हैं और हम जो है टीचर जो है वो एक एग्जांपल कहीं से कहीं जंप कर जाता है। एक जो है उस तरह से कंटेंट्स या मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। बुक में जो है नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो आपको पता चलता है कभी एआई में ये टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग ये फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं जो कि शुरू के चैप्टर्स में दिए गए हैं, ये उसके बाद एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि बाद में दिए गए हैं, नॉर्मली जो है ऑप्शनल होते हैं। तो इस तरह से बुक को गो थ्रू करना जो है, रिव्यू करना जो है, स्किम थ्रू करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपनी नॉलेज की फाउंडेशन जो है बिल्ड करनी हो। तो मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जो है वो इतना ज्यादा नहीं होती, टीचर का मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जो है उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और आजकल आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में जो है बुक्स फ्रीली अवेलेबल है, एलएमएस भी जैसे मैंने बताया अपलोड हो गई है। इसके अलावा इन बुक्स के अलावा ये तो एआई की बुक्स होगी, इनके अलावा एलएमएस पे अपलोडेड है पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट रिसोर्सेज, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ तो काफी सारी बुक्स हो जाती है, इसलिए मैंने इग्नोर किया। उनकी पाइथन प्रोग्रामिंग की बुक जो है एलएमएस पे भी अपलोडेड है और उसको भी आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की बुक से रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखनी हो तो बेशक बुक को आप जितना मर्जी आप पढ़ लें, आप नहीं सीख सकते जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। तो प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है तो आप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो पाइथन का सॉफ्टवेयर पाइचार्म इंस्टॉल करना है और फिर जितनी एक्सरसाइजेज या जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं और इनसे ज्यादा आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप जो है प्रोग्रामिंग के टूल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है, केस स्टडीज का कोड जो है हमने डिस्कस करना है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक के नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एआई। कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले, कोई भी टॉपिक आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन से जो है वो नॉलेज स्टार्ट होता है। लाइक अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, biology is the study of living things, chemistry is the study of chemical properties of substances. Similarly, what is artificial intelligence? Roughly speaking, artificial intelligence को ना सिर्फ हमने अपने अल्फाज में डिफाइन करना है बल्कि हमने इसकी डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है वो भी हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, उसको भी हमने जो है वो डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, आपने अपनी जो है इसमें थिंकिंग भी करनी है। मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट का जो है क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो रफली स्पीकिंग, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली व्हिच इज कंसर्न्ड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर। ये मैंने एक रफ सी डेफिनेशन बोली है, बुक्स में नेट के ऊपर बहुत अच्छी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन इसकी हो सकती है। अभी हम जो है बेसिक चीज है हम इसको जरा इलेबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंटेन्स टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। पहले हम आर्टिफिशियल को डिस्कस करते हैं। व्हेन वी से आर्टिफिशियल, बेसिकली आर्टिफिशियल जो है ये नेचुरल का अपोजिट है, समथिंग व्हिच इज मेड बाय मैन, ट्रांसफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली जैसे ये कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, कोई भी चीज आप देखें, दीज आर द आर्टिफिशियल थिंग। When any substance or any object is in natural raw form, तो वो उसका अपोजिट आता है कि हम कहते हैं ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है।
एक्चुअली इंसान जो है कोई चीज क्रिएट नहीं करता, बल्कि चीजें ऑलरेडी नेचर में मौजूद होती हैं, हम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिफरेंट चीजों को उनको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको असेंबल करते हैं, और हम उनको एक अपनी प्रोडक्ट या कोई भी चीज जो हमने बनानी होती है वो हम बना लेते हैं। तो बेसिकली यही पॉइंट आपने जहन में रखना है कि इंटेलिजेंस जो है वो नेचर में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, कलेक्ट करना है। इंटेलिजेंट बिहेवियर को, इंटेलिजेंस को हमने उससे जो है फिर ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि हमारा एनवायरनमेंट है सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ ए सॉफ्टवेयर हमने उसको इंप्लीमेंट करना है इंटेलिजेंस को, जो कि ऑलरेडी नेचर में मौजूद है। बहुत सारी चीजें जो है इंटेलिजेंट है, इवन एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारी चीजें जो है वो इंटेलिजेंट है। तो हमने उनका जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, जो इंटेलिजेंस की क्वालिटीज है, उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको कंप्यूटर की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में उनको हमने इंप्लीमेंट करना है। Roughly speaking, everything is intelligent enough to perform its duty. तो अभी हम जो है आर्टिफिशियल का थोड़ा मीनिंग आपको समझ आ गया कि हम जिस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो आर्टिफिशियल मीन इस कंटेक्स्ट में हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है हम बनाते हैं, और एल्गोरिदम हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम नेचर, तो जो कि इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स हम उन्हें कहते हैं। अच्छा, अभी हम जरा फोकस होगा इंटेलिजेंस को हम जो है जरा डिस्क्राइब करते हैं, जरा इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि हम इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस की टर्म हम कब यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में। जब एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर करता है, तो बाकी टीचर एक क्वेश्चन करता है, बाकी स्टूडेंट ज्यादा खामोश रहते हैं, एक स्टूडेंट आंसर करता है क्वेश्चन का, तो टीचर के कंसेप्ट में, टीचर के जहन में फौरन आता है कि दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ओके, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और स्पेशली अगर उसका आंसर सही हो तो फिर हम कहते हैं कि वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, अगर इवन आंसर कुछ हद तक सही हो, बिल्कुल एक्यूरेट ना भी हो, तो फिर भी हम जो है उस स्टूडेंट को जो है वो इंटेलिजेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली एक और स्टूडेंट भी ऐसा हो सकता है जो कि खामोश बैठा है, उसने आंसर नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसने सारा कंसेप्ट समझ लिया, और पेपर में जब वो पेपर सॉल्व करता है, तो वो जो खामोश रहने वाला स्टूडेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो ज्यादा है, वो क्वेश्चंस का सही आंसर करता है, वो अच्छे नंबर ले लेता है। तो जब पेपर को टीचर देखता है तो टीचर कहता है कि दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट हु हैज ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स और गुड मार्क्स, दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि जो बोलने वाला स्टूडेंट था, मे बी उसकी कम्युनिकेशन स्किल तो उसकी इंडिकेशन है इंटेलिजेंस की, लेकिन उसने पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं किया। मे बी देयर आर चांसेस कि उसके नंबर कम आते हैं, तो वो पेपर से रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि वो स्टूडेंट जो है ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस वहां क्लास में जब वो कम्युनिकेट कर रहा था विद द टीचर, तो वहां पे उसकी इंटेलिजेंस शो हो रही थी, और उसके लिए भी हमने इंटेलिजेंट का वर्ड यूज किया था। जिसने अच्छे नंबर लिए उसके लिए भी हमने इंटेलिजेंट का वर्ड यूज किया। तो डिफरेंट जगहों पे अच्छा, अब इसमें आप देखें कि एक और डेफिनेशन मैं आपको देता हूं। ये दो क्वालिटीज मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि कम्युनिकेशन स्किल is basically many times is the indication of the intelligent behavior. Similarly, agar problem solving ability is also the indication of intelligent behavior. अच्छा, अब इसमें आप देखें कि एक और चीज होती है कि हम कहते हैं कि समटाइम्स हम ये टर्म यूज करते हैं फॉर डिफरेंट एनिमल्स। हम कहते हैं कि डॉग्स आर इंटेलिजेंट, मे बी बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन बिहेवियर। मंकीज आर इंटेलिजेंट। समटाइम्स हम मंकीज के लिए भी कह सकते हैं कि वो हमारी जो है कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा डायनामिक बिहेवियर शो करते हैं, थोड़ा उनमें लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कभी भी मंकी को हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर नहीं करेंगे। सिमिलरली किसी और जानवर को हम जो है वो ह्यूमन बीइंग से कंपेयर नहीं करेंगे, उस लेवल के लिहाज से देखना होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर एक पहली या दूसरी क्लास के बच्चे को कोई मैथ का, अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो है वो टीचर करता है, स्टूडेंट टीचर कहता है ओके व्हाट इज 2 + 3। बिल्कुल पहली क्लास के बच्चे जिन्होंने अभी जो है प्लस का कंसेप्ट सीखा या अभी नंबर्स डिजिट सीख रहे होते हैं, तो एक बच्चा जो है उनमें आंसर करता है कि 2 + 3 = 5। तो
फौरन जो है वो टीचर के ज़हन में आता है कि दैट किड, दैट स्मॉल चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप देखें कि उसने कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, 2+3 बहुत ही सिंपल है। मे बी लेटर एज के जो बच्चे हैं वो तो इसको मतलब कोई क्वेश्चन ही कंसीडर ना करें, लेकिन वो जो स्मॉल किड, स्मॉल चाइल्ड है, उसके लेवल के लिहाज से ये जो अरिथमेटिक का प्रॉब्लम था, ये जो है ये थोड़ा सा उसके लेवल के लिहाज से हाई था, तो उसने अपने लेवल से अबव परफॉर्म किया है। तो हम उस बच्चे के लिए भी जो है वो इंटेलिजेंट का जो है वो टर्म यूज करते हैं कि दैट चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। तो बेसिकली ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन उन एनिमल्स के लिए भी हम जो है वो बोलते हैं कि जो बाकी एनिमल से डिफरेंट बिहेवियर, थोड़ा सा एडवांस बिहेवियर किसी भी एस्पेक्ट में शो करते हैं। हम किसी भी एंटिटी के लिए अगर एक फर्ज करें आपके एलसीडी है या एलईडी है, टेलीविजन है, तो अगर आपका जो है टेलीविजन एलईडी जो है वो रूम की लाइट के लिहाज से खुद ही अपने कंट्रास्ट चेंज करता है, या खुद ही जो है थोड़ा सा अपना वॉल्यूम एडजस्ट करता है, या उसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि बाकी एलसीडीज या टेलीविजन में नहीं है, तो अब वो मशीन जो है हम कहते हैं कि दैट मशीन इज इंटेलिजेंट। उसके टर्म यूज होती है इंटेलिजेंट फीचर है इसमें, ये इंटेलिजेंट फीचर। वो जो टर्म यूज हो रही थी वो इंटेलिजेंट फीचर्स इसलिए कह रहे होते हैं कि वो बाकी उस तरह की मशीनों में वो फीचर्स नहीं होते। तो परफॉर्मिंग अबव एवरेज वाली जो डेफिनेशन है, और जब वही फीचर्स कॉमन हो जाते हैं, आप जैसे आप कहते हैं जी साउंड के जरिए जो है, वॉइस के जरिए आपका टेलीविजन जो है, रिमोट कंट्रोल आपको ढूंढना पड़ता है, सेल बैटरी डालनी पड़ती है। आप कहते हैं कि आपका टेलीविजन ऐसा है जो कि आप उसे चैनल का नंबर बोलते हैं, आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है और वो जो है चैनल चेंज करता है। तो फिर आप कहते हैं कि दैट टेलीविजन इज वेरी इंटेलिजेंट, इट हैज इंटेलिजेंट फीचर। अगर वही फीचर बेशक जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो जाए, जब वही फीचर कॉमन हो जाता है तो फिर उसके लिए हम जो है वो इंटेलिजेंट का फीचर जो है वो, वही फीचर जब कॉमन हो जाता है तो फिर उस फीचर के लिए हम इंटेलिजेंट का टर्म यूज नहीं करते। अब ह्यूमन बीइंग जो, अगर आप किसी पर्सन को भी कहेंगे वो भी चैनल चेंज कर देगा, वो भी हमारी आवाज जो है वो, हर ह्यूमन बीइंग जो है हमारी बात समझता है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग्स के लिहाज से इंटेलिजेंट की टर्म यूज करते हैं, तो अगर जो मशीन के लिहाज से जो है ह्यूमन बीइंग में ये फीचर मौजूद है, आपकी बात समझ के वो एक्शन परफॉर्म कर देता है, लेकिन आप हर एक को इंटेलिजेंट नहीं कहते, क्योंकि ये फीचर ह्यूमंस में जो है वो कॉमन है। व्हेन एनीथिंग, एनी फीचर, एनी क्वालिटी, एनी कैरेक्टरिस्टिक इज एट एवरेज लेवल, तो फिर हम उसके लिए इंटेलिजेंट का टर्म यूज नहीं करते। जब अबव एवरेज होती है, डिफरेंट फ्रॉम अदर होती है, तो तब उसके लिए हम जो है इंटेलिजेंट की टर्म यूज करते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। तो ये जो डेफिनेशन है परफॉर्मिंग अबव एवरेज की, ये डेफिनेशन ज्यादातर जो है अप्लाई होगी आपके जो एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, कि उनके बिहेवियर कॉमन सॉफ्टवेयर से जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज होंगी, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो कि हर सॉफ्टवेयर में नहीं होती, तो इसलिए हम उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। तो मे बी अभी सॉफ्टवेयर में ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन हम इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की टर्म उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जिसमें एडिशनल फीचर्स हैं। अभी जो हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कॉमन सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो हम इन सॉफ्टवेयर के लिए भी जो है वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है परफॉर्मिंग अबव एवरेज, थोड़ा सा जो है ऑड सी डेफिनेशन लगती है, तो लेकिन ये भी एक इंडिकेशन है इंटेलिजेंस का। तो सिमिलरली रफली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सब्जेक्ट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, ओके, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, और इसमें हम जो है नेचर में, अब हमने क्योंकि इसे आर्टिफिशियल करना है, तो नेचर में इंटेलिजेंस कहाँ पे मौजूद है? ज्यादातर लिविंग थिंग्स में इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो होता है, इंटेलिजेंस की क्वालिटीज होती है। तो नेचर इंस्पायर्ड, तो नेचर में बहुत सारी चीजों में जो है वो इंटेलिजेंस मौजूद है।
लेकिन जो मेन सोर्स है इंटेलिजेंस का वो ह्यूमन बीइंग्स है। Humans are considered as the intelligent, the most intelligent entity of this world. तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला जो स्टेप है वो दो फेजेस है, दो स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है, पहला जो फेज है वो इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करना, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, इंटेलिजेंस का रॉ मटेरियल नेचर से लेना। और दूसरा स्टेप जो है बेसिकली है कि उसको ट्रांसफॉर्म करना कंप्यूटर साइंस के एनवायरनमेंट में। ह्यूमन बीइंग की नेचर बायोलॉजिकल नेचर है, लिविंग सेल्स है। कंप्यूटर की नेचर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉफ्टवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली जो है उसको इस डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमने ट्रांसफॉर्म करना इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है दो एरियाज हैं। पहला नेचर के इंटेलिजेंस को स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि ह्यूमंस आर द मेन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। और दूसरा स्टेप इंप्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये दो एरियाज हैं, दो फेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अभी इस कोर्स में हम जो है बेसिकली इंप्लीमेंटेशन, जो ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज, इंटेलिजेंट क्वालिटीज, इंटेलिजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई हुए हैं, पहला स्टेप हम जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हैं, हम उन टेक्निक्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन क्वालिटीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे उनकी इंप्लीमेंटेशन पाइथन के एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ ए सॉफ्टवेयर। हम उनके एल्गोरिदम, लॉजिक भी समझेंगे और कोड भी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस कोर्स में बेसिकली हम जो ट्रांसफॉर्मेशन या इंप्लीमेंटेशन वाला एस्पेक्ट है उसको जो है हम ज्यादा देखेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आगे हम जब केस स्टडीज वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम ह्यूमन क्वालिटीज को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो कुछ बेसिक क्वालिटीज अभी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया, उनको अगर मैं समराइज करूं तो पहली क्वालिटी है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज द इंडिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरी क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की, आंसरिंग ए क्वेश्चन। तो ये क्वालिटी जो है सॉल्विंग ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग्स में जो है मौजूद है। एनिमल्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली एनिमल्स में कम्युनिकेशन की एबिलिटी जो है इतना एडवांस नहीं होती। आपस में एनिमल्स भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में जो कम्युनिकेशन है इट इज नॉट जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन रीड एंड राइट। एक पर्सन अपनी लाइफ ड्यूरेशन से बियॉन्ड कम्युनिकेट कर सकता है। अपने आइडियाज को जब आप लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो आपकी राइटिंग कई साल बाद आने वाली जनरेशन जो है वो रीड करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, सिमिलरली एक और क्वालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, जो कि नेचर में इतना ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर में जिसका इंप्लीमेंट करना जो एक चैलेंज है, और ये कंप्लीट एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मल्टीपल सब्जेक्ट्स इसमें जो आप पढ़ा सकते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग। ये लर्निंग की जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स में और उसे सॉफ्टवेयर में डालना, उसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। के मशीन को कैसे लर्न कराना है, कंप्यूटर कैसे लर्न करेगा, या कोई डिवाइस है तो वो कैसे लर्न करेगी। तो ह्यूमन बीइंग की जो लर्निंग की क्वालिटी है ये बहुत ही अमेजिंग है। बेसिकली इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोग्रामिंग। लर्निंग इज सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में जो है लर्निंग की क्वालिटी की वजह से हम जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जो है वो हम इंप्रूव करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में ह्यूमन लेवल या उससे भी थोड़ा कम लेवल की इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटी आ जाए, तो फिर जो है हमें सॉफ्टवेयर कोड नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर खुद ही इवॉल्व होगा, खुद ही जो है वो लर्न करेगा, खुद ही अपनी फंक्शनैलिटी को जो है वो इनहांस करेगा। देखें, लर्निंग दो तरह की हो सकती है। एक नया डाटा, नया नॉलेज एक्वायर करना, ये भी लर्निंग है। दूसरा नया प्रोसीजरल नॉलेज एक्वायर करना, फंक्शनल नॉलेज एक्वायर करना, कि अपने बिहेवियर को, अपने काम को, अपने फंक्शन को जो है कोड जब सॉफ्टवेयर जब इनहांस करेगा, अपनी फंक्शनैलिटी को खुद ही इंप्रूव करेगा, तो वो एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग है। तो अगर इस तरह की लर्निंग जो है सॉफ्टवेयर अपने बिहेवियर को, अपने फंक्शन को खुद इंप्रूव कर सके, ये अगर सॉफ्टवेयर में आ जाती है तो फिर प्रोग्रामिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग की क्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिहाज से भी। तो ये तीन बेसिक क्वालिटीज हैं। इसके अलावा और भी ह्यूमन बीइंग्स में क्वालिटी है। ये इसकी
ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है या इवन जो नेचर की डिफरेंट लिविंग थिंग्स में जो इंटेलिजेंट बिहेवियर की स्टडी है, ये एक जो है ऑन गोइंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है और ये जो है आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो है अभी हम इस कोर्स में या एआई में इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो कि बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है या जैसे ह्यूमन बीइंग्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करता है, तो हम उसको इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह चीज है कि जब ह्यूमन बीइंग जब सॉल्व करते हैं तो वो स्लो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स थक जाते हैं, उन्होंने रेस्ट करना होता है। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो मशीन कैन वर्क फॉर 24 आवर्स ए डे, तो मशीन जो है वो थकती भी नहीं है और उस एक्यूरेट होती है, उसका मिजाज का, उसका जज्बात का कोई असर नहीं होता उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। हम ह्यूमन बीइंग्स की जो है परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लक्चुएट करती है। तो रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका कंप्यूटेशनल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो हम ह्यूमन बीइंग्स उन प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, यही कंसर्न है कि एआई का सॉफ्टवेयर भी उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जिनका कंप्यूटेशनल सोल्यूशन जो है वो मौजूद नहीं है, उनको जो है वो कैसे डील करता है, ये एआई के टेक्निक्स में आता है, एआई के सब्जेक्ट में आता है। तो ये मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब किया है। आप अपनी इसमें जो है थिंकिंग जो है वो कर सकते हैं, इस पे आप सोच सकते हैं और मटेरियल भी स्टडी कर सकते हैं। इट इज जस्ट वाज आइडिया टू इनिशिएट द डिस्कशन। ये हमारा डिस्कशन का जो है डेफिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। डेफिनेशन एआई की अभी खत्म नहीं हुई, एआई को हम जो है और भी डिफरेंट अल्फाज में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था टू फॉर्म योर फाउंडेशन। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में एआई के डिफरेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो क्लिप में यहाँ तक के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम।